हेलो फ्रेंड्स। कल तक हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन अब हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एचसीएफ अपने को दे रखा है 306 और 757 का जो एचसीएफ है वो अपने को दे रखा है 9, और अपने को ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि आप एलसीएम निकालिए 306 और 757 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला था अपने पास कि जो पहली संख्या का गुणा अगर अपन दूसरी संख्या से करें तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो पहली संख्या जो अपने पास है वो है 306 और दूसरी संख्या अपने पास है 657, और एचसीएफ अपने को दे रखा है इन दोनों का वो है 9, और अपने को निकालना है एलसीएम। तो अपन यहाँ पे ये जो 9 है इसका यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 भागित 9 बराबर आ जाएगा एलसीएम। अब 9 के पढ़े से अगर अपने इसको काटे तो 9 एकम 9, 30 से कम आ जाएगा अपने पास 27 तीन बार, और 30 में से 27 गया तो 3 बचे, 3 को अपन 6 के आगे एज्यूम करें तो ये 36 हो गया, और 36 9 के पढ़े में आ जाएगा 4 बार। तो ये हो जाएगा अपने पास 34 इंटू 657, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा अपने पास 22,388। ये हो जाएगा अपना एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अगर अपन देखें किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना है तो उसके फैक्टर हमेशा होने चाहिए 2 गुणा 5 में। अगर उस संख्या के फैक्टर 2 गुणा 5 में है तो ही उस संख्या के अंत में 0 आ सकता है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो 6 की घात n दे रखा है, तो अपन 6 के अगर गुणनखंड करें, 6 के हम अगर यहाँ गुणनखंड करें तो ये 2 के पहाड़े में 6 आ गया 3 बार, और 3 आ जाएगा 3 के पहाड़े में 1 बार। तो ये जो 6 के गुणनखंड बन रहे हैं वो गुणनखंड बनता है अपने पास 2 गुणा 3 की घात n। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि 6 के गुणनखंड में 2 गुणा 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए जब 2 गुणा 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो इसका अगर अपन कितनी भी घात कर ले, ठीक है, n का मान कितनी भी घात में रख दे इसका, कभी भी इसका मान 0 नहीं आएगा, संख्या के अंत में 0 नहीं आएगा। तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 6 के गुणनखंड 6 के गुणनखंड में 2 गुणा 5 के गुणनखंड नहीं है अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। इसका मेन कारण ये था कि अगर किसी भी संख्या को अगर अंत में अगर 0 लाना है उसके गुणनखंड 2 गुणा 5 होना चाहिए, और 6 में ऐसी कंडीशन नहीं बन पा रही है कि अपन 2 गुणा 5 के गुणनखंड यहाँ पे देखें। अगला क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो अपने को पता है भाज्य संख्या वे होती है जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए, तो उन्हें अपन कहते हैं भाज्य संख्या। तो अपन सबसे पहले
ये वाला देख लेते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। 7 का गुणा अगर अपन 11 से कर लें तो ये हो जाएंगे 77 × 13 + 13। अगर अपन इस जोड़े और इन दोनों में देखें तो अपने को 13 यहाँ पे कॉमन है। 13 उभयनिष्ठ है, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया। 77 रह गया, 13 यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे बचेगा 1। और यहाँ से भी 13 बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा 1। तो ये हो जाएंगे 13। 77 में 1 का गुणा किया, 77 + 1, ये हो जाएंगे 13। और कोष्टक के बाहर अगर संख्या है तो यहाँ पे गुणा होता है। 77 + 1 हो गया अपने पास 78। और अपन चाहे तो इस 78 के भी गुणनखंड कर सकते हैं। 78 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपने पास 2, 3, 9। फिर 3 के पाड़े में 1 और 3, और फिर 13 के पाड़े से 1। तो अपन देखेंगे यहाँ पे इसके गुणनखंड हो जाएंगे 13 × 2 × 3 × 13। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे इसके बहुत सारे अलग अलग संख्या यहाँ पे इसकी गुणनखंड में आ रही है। तो इसका मतलब ये जो संख्या पूरी बनेगी उसमें 13 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 13 का भी। इसलिए ये क्या है, ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक से अधिक गुणनखंड है। ऐसा अगला ही इसका वाला कर लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इस पूरे में अगर अपन देखें तो कॉमन क्या निकलता है अपने पास, 5 कॉमन निकल जाएगा। बाकी रह जाएंगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5 की जगह आ गया 1। ये 5 बाहर निकल गए, तो ये हो जाएगा 5 गुणा हो जाएगा 7 का पारा 6 बार 42, 4 × 12 और दूनी 24 + 1। और 42 में 24 का अपन गुणा कर लेते हैं। 42 × 24 तो ये जाएगा 4 × 8, 4 × 16, 2 × 4, 2 × 8, 8, 6 × 4 10, 8 में 1 9, 10, 4 दूनी 8, 4 × 16, 2 दूनी 4 और 2 × 8, 8 का 8, 6 और 4 10, 9 और 5 में 10। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1008 + 1, और ये हो जाएगा 5 गुणा 1009। तो यहाँ पे भी अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इसके दो गुणनखंड बन रहे हैं, 5 और 1009। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी अपनी भाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 शायद रह गया है, इसका अपन क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 12 के गुणनखंड करते हैं अपन। 3 के पाड़े में 4 बार, 2 के पाड़े में 4 आ जाएगा 2 बार, और 2 के पाड़े में 2 1 बार। ऐसे 3 के पाड़े से 15 5 बार आ जाएगा, 5 5 के पाड़े में आ जाएगा 1 बार। 3 के पाड़े में 21 7 बार, और 7 7 के पाड़े में 1 बार। तो इनके जो गुणनखंड बने, 12 का जो गुणनखंड बनता है वो हो गया 3 × 2 × 2। 15 के जो गुणनखंड बनते हैं वो हो जाएंगे 3 × 5, और 21 के जो गुणनखंड बनेंगे वो हो जाएंगे 3 × 7। एचसीएफ निकालने के लिए अपन ये देखते हैं कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तो अपन देखते हैं कि आपको तीनों में कॉमन है 3 3 और 3। इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया अपने पास 3। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में जो कॉमन है वो हो गया अपना एचसीएफ 3।
और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तीन, एलसीएम में जो संख्या कॉमन है उसको अपन एक बार ही लिखेंगे तो 3, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है तो 2 × 2 × 5 और ×7, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60 और 7 420। कैसे यहाँ पे 17, 17 किसी के भी पढ़े में नहीं आता, एक बार चला गया। 13 किसी के पढ़े में नहीं आता, 13 का पढ़े ले लेंगे एक बार। 29 किसी के पढ़े में नहीं आता तो एक बार, तो ये हो जाएगा अपना 29। 17 के गुणनखंड हो गए अपने पास 17, यहाँ पे 23 है, 17 का 23, तो ये एक बार 23 के गुणनखंड हो जाएंगे और 29 के गुणनखंड यहाँ पे हो जाएंगे 17 × 13 × 29। 17 के जो गुणनखंड बन जाएंगे वो बन जाएंगे 17, अपन चाहे तो इसके साथ गुणनखंड में एक रख सकते हैं। 23 के साथ गुणनखंड में एक हो जाएगा और 29 के साथ गुणनखंड में एक हो जाएगा। इन तीनों में जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो बनता है अपने पास एक, और जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा, एक तो कॉमन है उसको लिखना ही है 17 × 13 23 × 29, 17 23 और 29, 17 23 और 29। तो इनका अगर अपन गुणा करेंगे 17 × 13 × 29, तो इसका जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास 11,339। तो ये हो गया एलसीएम। अगला इसी का ही 8 के गुणनखंड 2 के पहाड़े से तो 4 बार, 4 में फिर 2 का तो 2, 2 में फिर 2 का तो 1, 3 के पहाड़े से 9 के चले जाएंगे 3 बार, और 3 के पहाड़े में 3 एक बार, 5 के पहाड़े में 5 एक बार। तो यहाँ पे 8 के गुणनखंड हो गया अपने पास 2 × 2 × 2, 9 के गुणनखंड हो गया अपने पास 3 × 3, और 5 के गुणनखंड हो गया अपने पास 5। और अपने ने बोला था कि एक हमेशा हर किसी संख्या के गुणनखंड में चलता ही चलता है, तो अपन ये माने कि इसके साथ एक मान सकते हैं, इसके साथ भी एक गुणनखंड मान सकते हैं, एक उपनिष्ठ होता है हमेशा। तो जो इसका एससी बनेगा वो हो जाएगा अपने पास एक, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या संख्या बनेगी, जब कुछ भी कॉमन नहीं निकले तो उस कॉमन में अपन क्या मानेंगे एक। जब अपने लगे कि यार इन गुणनखंड में कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो उस समय कॉमन क्या निकल जाएगा एक, और एलसीएम के लिए अपन लिख लेंगे जो कॉमन निकला एक पर, बाकी जो भी कॉमन नहीं आया वो सब, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इन सब का अगर अपन गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1800। इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ है, खेल मैदान है जिसके चारों ओर एक मैदान का चक्कर लगाया जा रहा है। सोनिया और रवि दो जने हैं, सोनिया को पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि ये दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं तो वापस कितने समय बाद ये अपन दोनों को मिलेंगे। तो यहाँ पर यह जो वापस एक साथ मिलेंगे वो समय क्या होगा, इसके लिए अपन इनका निकालेंगे एलसीएम। तो 18 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, 3 और 3, और 12 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, 2 और 3। एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको लिख लेंगे। तो
2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, एक बार ही लिखेंगे। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, ये इसको एक बार लिखेंगे। ये 2 नहीं आया तो इसको लिख लेंगे, ये 3 नहीं आया तो इसको भी अपन लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 नहीं 12 तिया 36। तो ये क्या बताता है कि दोनों वापस कब मिलेंगे, तो दोनों मिलेंगे 36 में। अपन ऐसे भी समझ सकते हो, सोनिया एक पूरा चक्कर लगा लेती है 18 मिनट में, 18 में 2 चक्कर लगा लेगी तो इसके 36 मिनट पूरे हो जाएंगे। और रवि 12-12 मिनट के गैप में लगाएगा तो 12-12 और 12, तो इसको 36 मिनट हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से 36 मिनट के बाद अपने को एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।